आप सभी को नमस्कार। पहलाग स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल जी के सरकारी पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो उत्तराखंड का जिलेवार उत्तराखंड के जिलों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक अल्मोड़ा ज़िले का अध्ययन कर चुके हैं और एक भाग हम लोग नैनीताल का पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो आज जिलेवार सीरीज का ये छठा वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने अल्मोड़ा कुछ दर्शनीय स्थल नैनीताल के कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैप है। इसके पश्चिम में आपका पौड़ी गढ़वाल लगा हुआ है, उत्तर में अल्मोड़ा है, इसके पूर्व में चंपावत है और इधर उत्तर पश्चिम में आपका दक्षिण में इसके उधम सिंह नगर है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में आपका यूपी लगता है इससे। ठीक है, यूपी टच करता है इसको। चलिए, ये आपका नैनीताल शहर, ये बाबा नीमकरोली महाराज द्वारा स्थापित नीमकरोली महाराज का मंदिर कैंची धाम। ये IVRI मुक्तेश्वर में, मीरा कुटीर रामगढ़ में, ये मीरा कुटीर है आपका। ये आपका TB सैनिटोरियम भवाली, ये उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में है। ये घोड़ाखाल में स्थित सैनिक स्कूल है आपका। ये गोयलजी मंदिर घोड़ाखाल। ये आपका देवस्थल में, यहाँ पर क्या की गई, दूरबीन स्थापित की गई, टेलीस्कोप है यहाँ पर, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित की गई यहाँ पर। ये आपका टेलीस्कोप पूरा। ठीक है, ये आपका देवगुरु बृहस्पति का मंदिर। ठीक है, जहाँ पर ये आपका क्या बोलते हैं, ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, वहीं आपका सामने की पहाड़ पर ये मंदिर है देवगुरु बृहस्पति का। ये हरीशताल और नैनीताल की स्थापना 1891 में, और इसका क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4251 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें हमने इसके उपनाम देखे थे कल। उपनाम में इसका सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, त्रिऋषि सरोवर इसका पुराण में मिलता है। मेले थे, इसके अलावा झीलें तालें पड़ी थी, यहाँ की नदियाँ पड़ी थी। उसके बाद तहसीलें, विकासखंड और विधानसभा क्षेत्र, जिसमें आपका कुश्या कटोरी तहसील का नया नाम कैंची धाम रखा गया है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 6 थे यहाँ पर, जिसमें नैनीताल विधानसभा क्षेत्र SC के लिए आरक्षित है। और इसका जो नैनीताल जनपद का विस्तार है, मध्य हिमालय में भी आता है, शिवालिक हिमालय में भी आता है और भाबर क्षेत्र में भी ये विस्तारित है। ठीक है, 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया और 1962 में इसे उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ठीक है, और इसकी हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोज किसने करी, सबसे पहले किसका अधिकार था, तो नरसिंह बोहरा नामक व्यक्ति का यहाँ पर अधिकार था। पीटर बैरन इसकी खोज करता है नैनीताल शहर की। और यहाँ पर कुछ हमने दर्शनीय स्थल पर थे, नैनी झील के बारे में पढ़ा था, नैना देवी मंदिर के बारे में पढ़ा, कुमाऊं महोत्सव, पाषाण देवी मंदिर, हनुमानगढ़ी, लीलाशाह आश्रम, चीना पीक, किलवरी, लड़िया काटा, देवपाटा, कैमस बीक, डोरिथो सीट, स्नो व्यू, नैनीताल राजभवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर मेथोडिस्ट चर्च, सेंट जोन्स चर्च, नक्षत्र वेधशाला, भवाली के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। वहाँ पर स्थित घोड़ाखाल मंदिर। भीमताल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। भीमताल में आपका तितली संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय आपका है। यहाँ पर भीमेश्वर महादेव मंदिर है, जिसको बाज बहादुर चंद ने बनाया। भीमताल झील का सर्वेक्षण 1871 में डॉक्टर एम्सबरी करते हैं, और इस भीमताल झील का जो डिज़ाइन है ये 1882 में फ्रांसिस हेनरी एसोस तैयार करते हैं। इसी को विक्टोरिया बांध भी कहते हैं। और नैनीताल में कोहिनूर ताल भी है। इसके अलावा लैंड्स एंड पढ़ा था हमने, लोक संस्कृति संग्रहालय, स्थापना 1983 में, यशोधर मठपाल। कैचुली देवी भीमताल में, चब्बन ऋषि भीमताल, करकोटक नाग देवता भीमताल के पांडे गांव में, पाखांड देवी का मंदिर मटियाल गांव में भीमताल के, ये आपका पद्मपुरी से कुछ पहले पड़ता है। नौकुचिया ताल, 7 ताल। आज पढ़ना हमने स्वामी वनखंडी महाराज आश्रम या हिडिंबा धाम से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया इससे पहले का। तो इसी आश्रम को हिडिंबा धाम भी कहते हैं, और ये 7 ताल के निकट हिडिंबा पर्वत पर स्थित है। वनखंडी महाराज द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इसी हिडिंबा धाम को भारत माता उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत माता उद्यान के नाम से जानते हैं स्वामी वनखंडी महाराज आश्रम को। हिडिंबा पर्वत पर स्थित है, 7 ताल के निकट स्थित है। देवगुरु बृहस्पति
यह ये आपको मैंने विजुअल्स के माध्यम से दिखाया भी था, जहाँ पर आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित की गई है देवस्थल में, वहीं स्थित है। यह स्थल नैनीताल चंपावत की सीमा पर लगा हुआ है, देवगुरु का मंदिर। और 8000 फीट की ऊंचाई पर देवस्थल जो है आपका देवीधुरा क्षेत्र के मध्य में स्थित है। ठीक है, देवस्थल की बात करें तो नैनीताल के ओखलकांडा विकासखंड में स्थित देवस्थल में 30 मार्च 2016 को देश की सबसे बड़ी दूरबीन ने काम करना शुरू किया था, और इस दूरबीन की मदद से रूस और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक देख सकते हैं। और ये जो आपकी दूरबीन थी, ये किसकी सहयोग से? बेल्जियम के सहयोग से यहाँ पर लगाई गई थी। और 2022 में यहाँ पर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसी को हम एरीज के नाम से जानते हैं, एरीज के नाम से जानते हैं इसको। तो एरीज ने नैनीताल के यहीं पर देवस्थल में क्या पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित करी है। ठीक है, 2022 में यहाँ पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित की गई है। किसने करी है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसी को हम एरीज ने यहाँ पर इसको स्थापित किया है। अगला है डुंगरी गांव। यहाँ पर राजाकोट और रानीकोट किला का ही प्रसिद्ध है, जिसके अभी अवशेष मात्र रह गए यहाँ पर। ठीक है, तो लोक मान्यता है कि राजा त्रिमल चंद ने अधोड़ा के पास एक पहाड़ी पर राजाकोट का किला 1636 में बनाया था, और यहीं पर रानीकोट में 7 आश्चर्यजनक पाताल भुवनेश्वर के समान गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड़ा खान आश्रम। तो यह आश्रम प्रसिद्ध संत हेड़ाखंडी महाराज द्वारा स्थापित है और गौला नदी के तट पर है आपका। ठीक है, काठगोदाम से ऊपर को जाएंगे तो वहाँ पर आपको हेड़ा खान आश्रम मिलेगा, और ये स्वामी जो है आपके हेड़ाखंडी महाराज हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। अब चलते हैं कैंची धाम। तो जो ये स्थान है कैंची धाम, इसकी स्थापना बाबा नीम करौली महाराज ने सन 1957-58 में करी थी। शिप्रा नदी के तट पर स्थित है यह मंदिर, और सोमारी बाबा ने यहाँ पर तब भी किया था। ठीक है, प्रतिवर्ष कैंची धाम में 15 जून को कैंची मेले का आयोजन किया जाता है, और नीम करौली महाराज को श्री चिदानंद स्वामी ने लाइट ऑफ लाइट्स और पावर ऑफ पावर्स कहा है इनको। इनका वास्तविक नाम नीम करौली महाराज का क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका मूल नाम था। ठीक है, नीम करौली महाराज का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। 57-58 में उन्होंने कैंची धाम की स्थापना करी थी, और 10 दिसंबर 1973 को यहाँ नीम करौली बाबा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। काकड़ी घाट वहीं पर कुछ निकट में आपका कैंची धाम से आगे जाकर, तो अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर खैरना पुल से कुछ दूरी पर काकड़ी घाट स्थित है। ठीक है, यहीं काकड़ी घाट में विवेकानंद जी ने क्या कही थी? 1890 में तपस्या करी थी। 1890 में यहाँ आते हैं और एक वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं, इसलिए काकड़ी घाट को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का बोध गया के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, काकड़ी घाट को। सोमवारगिरी बाबा का आश्रम काकड़ी घाट में, इनका आश्रम है सोमवारगिरी बाबा का, और इनका जन्म 1860 पंजाब में हुआ था। और पॉल ब्रंटन ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक है इनकी हिमालयन इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, इसमें इन्होंने सोमवारी महाराज का वर्णन किया है। तो हिमालयन इन सर्च ऑफ सीक्रेट्स इंडिया किसकी पुस्तक है? पॉल ब्रंटन। इसी पुस्तक में सोमवारगिरी जो बाबा हैं इनका उल्लेख किया गया है। पलड़ा गुफा, ये पदमपुरी में स्थित है। पलड़ा गुफा कहाँ है? पदमपुरी में स्थित है, और इसकी खोज, इस गुफा की खोज सोमवारी महाराज के द्वारा करी गई। पदमपुरी, ये जो 2 नदियां हैं यहाँ पर, सरना और पुखराड़, सरना और पुखराड़ नदियों के संगम पर पदमपुरी स्थित है, और इसी सरना नदी को कलसा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसको कलसा नदी भी कहा जाता है, सरना नदी को। ठीक है, इसके संगम पर पदमपुरी स्थित है। नानतेन महाराज का आश्रम, ये घोड़ा खाल के से कुछ आगे जाकर श्यामखेत है, वहीं पर नानतेन महाराज का आश्रम स्थित है, और इनका वास्तविक नाम शिव नारायण था। किनका? नानतेन महाराज का। तो श्यामखेत घोड़ाखाल से कुछ आगे है आपका, वहीं पर इनका आश्रम स्थित है। अब चलते हैं रामगढ़। तो रामगढ़ 1789 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थित है। रामगढ़ को फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 19वीं 20वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पर फलों और चाय के बागानों के रूप में रामगढ़ को विकसित किया गया। यहाँ पर
सेब की सबसे पहले पकने वाली प्रजाति है ग्रीन स्वीट, और सबसे बाद में पकने वाली प्रजाति है पिछोला सेब। ठीक है, और यहाँ का जो प्रसिद्ध फल है रामगढ़ का वो है आड़ू। इसकी प्रजाति तोतापरी हिल्स अर्ली, तो तोतापरी हिल्स वर्ली यहाँ की इसकी प्रजाति है आड़ू की। और ग्रीन गोज प्रजाति का पुलम यहाँ पर अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। तो आड़ू प्रसिद्ध फल है, इसके अलावा पुलम भी यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। पुलम की प्रजाति है गोज और आड़ू की है तोतापरी और हिल्स अर्ली। ठीक है, तो टैगोर हिल है यहाँ पर, रामगढ़ में टैगोर हिल है, यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर का निवास स्थान गीतांजलि भवन था जो अब खंडहर की अवस्था में है। ठीक है, तो रामगढ़ में टैगोर हिल स्थित है, यहीं पर टैगोर का निवास स्थान गीतांजलि भवन था जो अब खंडहर अवस्था में है, और जहाँ पर है उसी को हम उस चोटी को टैगोर टॉप के नाम से जानते हैं। और टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर रामगढ़ में 1903 से 13 तक रहे थे, 1903 से 13 तक यहाँ पर रहे थे। 1934 में प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा रामगढ़ आती हैं और एक भवन का निर्माण करती हैं, और उसको क्या नाम दिया, मीरा कुटीर। कल आपको दिखाया था मैंने विजुअल्स के माध्यम से, तो इसी भवन को मीरा कुटीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इस मीरा कुटीर को कुमाऊं विश्वविद्यालय का महादेवी वर्मा सृजन पीठ नाम से यहाँ पर एक अकादमिक विस्तार केंद्र है। ठीक है, पंडित नेहरू और नरेंद्र देव को रामगढ़ बड़ा प्रिय था। यहीं पर नरेंद्र देव ने अपने विश्वविख्यात ग्रंथ बौद्ध दर्शन के कुछ अध्याय लिखे। रामगढ़ में महर्षि अरविंद घोष द्वारा स्थापित तपोगिरी आश्रम है। तपोगिरी आश्रम किसने स्थापित किया रामगढ़ में, महर्षि अरविंद ने स्थापित किया है। मधुवन आश्रम है इसके अलावा यहाँ रामगढ़ में। महात्मा नारायण स्वामी के द्वारा सन 1919 में रामगढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, अरविंद घोष ने करा है यहाँ पर, अरविंद घोष के द्वारा तपोगिरी आश्रम, इसके अलावा मधुवन आश्रम है, और नारायण स्वामी के द्वारा यहाँ पर नारायण आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, कर्तव्य दर्पण और विद्यार्थी जीवन रहस्य, ये दो पुस्तकें हैं किसकी, स्वामी नारायण स्वामी की। ठीक है, कर्तव्य दर्पण और विद्यार्थी रहस्य जीवन। बात करते हैं महादेवी वर्मा सृजन पीठ की, तो यही है मीरा कुटीर के नाम से इसको जानते हैं वर्तमान में, पहले इसको जानते थे मीरा कुटीर के नाम से, महादेवी वर्मा ने इसको स्थापना की थी, और वर्तमान में कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित है ये। ठीक है, और देवीधार नामक पहाड़ी पर यहाँ पर एक घर बनाया था महादेवी वर्मा ने, उसी को नाम दिया मीरा कुटीर। और महादेवी वर्मा पहली बार 1929 में नैनीताल आई थी। कब आई थी महादेवी वर्मा, 1929 में नैनीताल आई थी, और वहीं पर ताकुला में उनकी भेंट गांधी से होती है। ठीक है, और 53 में 1953 में महादेवी वर्मा के द्वारा ताकुला में उत्तरायण नामक संस्था की स्थापना की जाती है। उत्तरायण नामक संस्था की स्थापना कौन करता है, महादेवी वर्मा करती हैं। कब करती हैं, 1953 में। कहाँ करती हैं, ताकुला में। अब चलते हैं मुक्तेश्वर। 2286 मीटर की ऊंचाई पर मुक्तेश्वर स्थित है। इसको मूक शहर या फिर साइलेंट सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एकदम शांत वातावरण रहता है यहाँ का। ठीक है, 1893 में यहाँ पर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI की स्थापना की गई। कल इसको मैंने आपको विजुअल्स के माध्यम दिखाया था IVRI का। और यहाँ पर क्या था, जानवरों पर रिसर्च की जाती थी। ठीक है, 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ पर इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से इसको स्थापित किया था। ठीक है, और मुक्तेश्वर में ही मुक्तेश्वर शिवधाम मंदिर स्थित है, और मुक्तेश्वर महाराज का समाधि मंदिर भी है। ठीक है, रानी बाग चलते हैं। रानी बाग का प्राचीन नाम चौघाण पाटा नाम इसका है, प्राचीन नाम। और यहीं पर रानी बाग में ही मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है। और चित्रास्वर यहाँ स्थित है, और इसी कारण रानी बाग को चित्रशिला भी कहा जाता है। यहीं पर जिया रानी कत्यूरियों की जो आपकी रानी है, ये वर्तमान में इनको कत्यूरी पूजते हैं इनको देवी के रूप में, तो इनकी प्राचीन गुफा है। जिया रानी का लगता है मेला यहाँ पर, और इनकी समाधि है। ठीक है, जिया रानी की समाधि है, जिया रानी की गुफा है, इन्हीं के नाम से लगता है मेला रानी बाग में। ठीक हो गया। शीतला देवी नैनीताल में स्थित है, चेचक इत्यादि लोगों की देवी हैं ये। पायलट बाबा का आश्रम गेठिया में, गेठिया नैनीताल, गेठिया जो जगह है आपकी भवाली में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर, भवाली में। ठीक है, पायलट बाबा का आश्रम है यहाँ पर, और इनका वास्तविक नाम कपिल अद्वैत था, कपिल अद्वैत। ठीक है, अब चलते हैं कालीचौड़। यह आपका जगह है काठगोदाम नैनीताल में। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में इसी स्थान पर आए थे। कहाँ पर, कालीचौड़ में। ठीक है, काठगोदाम की बात करें
तो इसका जो पहले नाम था बमौरी घाट दर्रा था, और प्रचलित नाम चौघाट पाटा भी इसके रानी बाग के अलावा इसका भी। चंद काल में इसको बाड़ा खोटी या बाड़ा खेड़ी के नाम से जानते हैं। तो चंद काल में इसको बाड़ा खोटी या बाड़ा खेड़ी के नाम से जानते हैं। यहां पर टिम्बर किंग दान सिंह मालदार के लकड़ी के क्या थे, गोदाम थे। ठीक है, टिम्बर किंग के नाम जानते हैं दान सिंह मालदार को, उसके यहां पर लकड़ी के गोदाम थे। यहां पर भीमताल से निकलने वाली पुष्पभद्रा नदी का गौला से संगम होता है। इसको गुलाब घाटी भी कहते हैं। 24 अप्रैल 1884 को यहां पर रेल पहुंची थी। उस रेल का नाम था अवध तिरुहत रेल। ठीक है, क्या नाम था उसका, अवध तिरुहत रेल इसका नाम था। पूर्वोत्तर रेलवे का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसी स्टेशन को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, और 1994 को काठगोदाम जो रेल लाइन है इसको क्या बना दिया गया, बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित कर दिया गया। हल्द्वानी, हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका प्राचीन नाम हल्दुवानी। और 1816 में गोरखाओं को परास्त करने के बाद गार्डनर को कुमाऊं का आयुक्त नियुक्त किया गया था। उसके बाद जॉर्ज विलियम ट्रेल आयुक्त का पदभार संभालता है और 1834 में हल्दुवानी का नाम हल्द्वानी रख देता है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है हल्द्वानी। गौला नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर गौला नदी पर जमरानी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। कहां पर ये, हल्द्वानी के अमृतपुर में। ठीक है, कौन सी परियोजना, जमरानी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। राज्य का सबसे बड़ा कत्था उत्पादन केंद्र हल्द्वानी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी में ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति का गठन मार्च 1995 को किया गया। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना 25 मार्च 1995 को की गई। नाहन पर्वत श्रृंखला हल्द्वानी में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। राज्य का सबसे बड़ा कत्था उत्पादन केंद्र हल्द्वानी है। जमरानी जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर। गौला नदी के तट पर स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर हल्द्वानी में। हल्दू के पेड़ों की अधिकता का नाम हल्दुवानी। बाद में ट्रेल ने 1834 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, हल्दुवानी से हल्द्वानी रख दिया। ठीक हो गया। लघु उद्योग विकास संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज है। ठीक है, और हल्द्वानी में नहरें बनाने का जो काम किया वो रैमजे ने किया। ठीक है, इसके अलावा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यहां पर प्रस्तावित है बनाना, ये बना नहीं है, प्रस्तावित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है आपका। ठीक है, इसके अलावा वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, 2016 में हल्द्वानी के ही गोलापार में 2016 में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम हल्द्वानी में है। उच्च शिक्षा निदेशालय है यहाँ पर। 1913-14 में गौला नदी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा पुल बनाया गया। 1885 में टाउन एक्ट और 17 फरवरी 1897 में यह नगर पालिका बनाई गई। 2011 में इसको हल्द्वानी को नगर निगम बना दिया गया। ठीक है, राज्य का तीसरा सबसे बड़ा और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है हल्द्वानी। ठीक है, तो हल्द्वानी का फिर से देख लेते हैं हम लोग। हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हल्दुवानी पड़ा। 1815 में गोरखों को परास्त करने के पश्चात गार्डनर को कुमाऊं का आयुक्त नियुक्त किया गया। उसके बाद ट्रेल आयुक्त का पदभार संभालता है और 1834 में हल्दुवानी का नाम हल्द्वानी कर देता है। ठीक है, हल्द्वानी राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है। हल्द्वानी गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। हल्द्वानी में के ही अमृतपुर में गौला नदी पर जमरानी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। हल्द्वानी राज्य का सबसे बड़ा कत्था उत्पादन केंद्र है। ठीक है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में स्थित है और हल्द्वानी में ही ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना 25 मार्च 1995 को की गई। लघु उद्योग विकास संस्थान है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज स्थित है यहाँ पर हल्द्वानी में। और यहाँ पर जो नहरें बनाई गई थी वो रैमजे के द्वारा बनाई गई थी हल्द्वानी में। ठीक हो गया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी प्रस्तावित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है हल्द्वानी में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध हल्द्वानी। और 2016 में गौलापार में 2016 में क्या बनाया गया, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू बनाया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है हल्द्वानी में। ठीक है, गौला नदी पर जो पुल बनाया गया 1914 में
लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनाया गया। ठीक है, 1885 में यहाँ पर टाउन एक्ट पारित किया गया और 17 फरवरी 1897 को यहाँ पर नगर पालिका बनाई गई और 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम घोषित कर दिया गया। हल्द्वानी राज्य का तीसरा सबसे बड़ा एवं कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है। राज्य का तीसरा सबसे बड़ा और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर हल्द्वानी है। अब चलते हैं रामनगर। रामनगर की स्थापना 1850 में कमिश्नर हेनरी रैमजे करते हैं। रैमजे को कुमाऊं का राजा तथा रामजी साहिब के नाम से जानते थे। रामनगर जो रेलवे स्टेशन है कुमाऊं एवं गढ़वाल का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। ठीक है, स्थापना 1850 में कौन करता है? रैमजे करता है। इसी रैमजे को रामजी साहिब या कुमाऊं का राजा कहते हैं। और जो रामनगर रेलवे स्टेशन है ये गढ़वाल कुमाऊं एवं गढ़वाल का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और रामनगर को पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, महाभारत काल में रामनगर का जो नाम था अहचतु नाम था इसका, अहचतु। ठीक है, यहाँ पर ढिकाला स्थित है। इसको कॉर्बेट का हृदय स्थल कहा जाता है, ढिकाला को। यहाँ पर उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की स्थापना 2008 में की गई रामनगर में। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, ठीक है, 2008 में रामनगर में की गई। जुड़वा घाटी रामनगर में स्थित है। ठीक हो गया। अब रामनगर में क्या गिरजा देवी का मंदिर स्थित है, रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो कोसी नदी के मध्य में स्थित है गिरजा देवी का मंदिर। यही कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती ढिकुली स्थित है और ढिकुली का ही प्राचीन नाम विराट नगर अथवा विराट पत्तन था। ठीक हो गया। अब बात करते हैं बैराट पत्तन की। तो गोविषाण की प्राचीन राजधानी, गोविषाण जब नाम हो गया काशीपुर का हो गया प्राचीन नाम, ठीक हो गया गोविषाण। और इसकी राजधानी कहाँ थी? बैराट पत्तन। यहाँ पर रामनगर इसके जो अवशेष है बैराट पत्तन के रामनगर के निकट ढिकुली से प्राप्त होते हैं। और इसका विवरण चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण CUK में दिया है और इसकी पुष्टि अलेक्जेंडर कनिंघम भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इसको 4 जोनों में बांटा गया है, ढिकाला रेंज, बिजरानी रेंज, झिरमा रेंज और दुर्गा रेंज। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। लगभग 485 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका। ठीक है, तो ढिकाला रेंज, बिजरानी रेंज, झिरमा, दुर्गा रेंज। ठीक है, 4 रेंज में बटा हुआ है। काला ढूंगी, काला ढूंगी आपका बोर नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ पर जिम कॉर्बेट का मकान है और जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थित है। कॉर्बेट फॉल है नया गांव नामक स्थल पर। तो काला ढूंगी से कुछ पहले ही नया गांव पड़ता है, वहीं पर क्या है आपका कॉर्बेट फॉल है। ठीक हो गया। काला ढूंगी को छोटी हल्द्वानी या नया हल्द्वानी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, यहीं पर कुमाऊं का मशहूर डाकू सुल्ताना काला ढूंगी का जंगलों में रहता था। ठीक है, कॉर्बेट संग्रहालय जो यहाँ पर काला ढूंगी में है, इसका उद्घाटन 1965 में चौधरी चरण सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया? 1965 में किया गया। किसने किया? चौधरी चरण सिंह ने कॉर्बेट संग्रहालय का उद्घाटन किया था। ठीक है, सीतावनी, मानस खंड के 40वें अध्याय में सीतेश्वर महात्म्य नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर सीतावनी में राम, लक्ष्मण, सीता नामक जलधाराएं हैं। महर्षि वाल्मीकि का यहाँ आश्रम भी है। ठीक है, और यहाँ पर सीता जी का मंदिर भी है। और अभी आपका जनवरी में ही जो पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित है उसका नाम सीतावनी कर दिया गया है। ठीक है, जोलीकोट नैनीताल का गेटवे है। ठीक है, प्रवेश द्वार, नैनी झील का प्रवेश द्वार है जोलीकोट। यहाँ पर भारत का सबसे पुराना 18 होल्स गोल्फ कोर्स है। ठीक है, मधुमक्खी पालन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है जोलीकोट। ठीक है, मधुमक्खी पालन केंद्र, इसको मधुग्राम, इसको आपका जोलीकोट को मधुग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नैनी झील का गेटवे है। 18 होल्स गोल्फ कोर्स भी आपका जोलीकोट में स्थित है। गौला पार की बात करते हैं तो ग्रेटर हल्द्वानी कहते हैं। गौला नदी के किनारे स्थित है, यानी गौला के पार है, उस पार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया गया। यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल जू की स्थापना की गई गौला पार में। दुर्लभ वृक्ष संरक्षण केंद्र भी गौला पार में स्थित है। और गौला पार में काली चौड़ नामक मंदिर हल्द्वानी चौरगलिया मार्ग पर स्थित है और यह काली माता को समर्पित मंदिर है। ठीक है, यहां पर
जलप्रपात नैनीताल में जलप्रपात है, वाटरफॉल्स की बात कर लेते हैं। तो भालूगाड़ जलप्रपात है यहाँ पर मुक्तेश्वर में। कॉर्बेट कालाढूंगी के नया गांव नामक स्थान पर है, नया गांव में। ठीक है। ढोकाने वाटरफॉल भवाली के पास अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में स्थित है। फिरकी झरना कालाढूंगी में। सुभाष धारा नैनीताल में स्थित है। ठीक है। लदुआ गाड़ जलप्रपात रामनगर में। वुडलैंड वाटरफॉल नैनीताल में। ठीक है। खनिज संपदा की बात करें नैनीताल के अंदर, तो नैनीताल में कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में लोहा व मैग्नेसाइट के अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में लोहा व मैग्नेसाइट के अयस्क प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक लोहा नैनीताल जनपद में ही पाया जाता है। नैनीताल का जो मझरिया क्षेत्र है, ये जहां जिप्सम मिलता है। नैनीताल का जो मझरिया, ये पूछ सकता है कि मझरिया जो जिप्सम का क्षेत्र कहाँ है, नैनीताल में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध मझरिया। ठीक हो गया। यहां पर पर्वत चोटियों की बात करें, हिडिंबा पर्वत नैनीताल के सातताल में, जहां पर क्या आपका वनखंडी महाराज का आश्रम है। किलवरी, डोरिथो सीट, हनी बनी, टिफिन टॉप, शेर का डांडा, चाइना पीक, स्नोव्यू, हाड़ीगढ़ी का शेर नैनीताल में स्थित है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की चोटी ओखलकना ब्लॉक में स्थित है आपकी। ठीक है। यहां पर दर्रों की बात करें तो चिलकिला दर्रा या चिलकिला जो दर्रा है, यह आपका ढिकुली में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। चौकी घाट नैनीताल में शिवालिक श्रेणी पर। चोरगलिया दर्रा शिवालिक श्रेणी में, चोरगलिया में स्थित है। बमौरी दर्रा काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी पर। तो चिलकिला दर्रा हो गया आपका, चौकी घाट, चोरगलिया व बमौरी दर्रे कहाँ है? नैनीताल जनपद में आपके। उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें यहाँ पर, तो डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल में। सबसे पहले लीसा कारखाना भवाली में स्थापित किया गया। 1890 में बोट हाउस क्लब की स्थापना नैनीताल में की गई। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआ में। ठीक है। सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआ में। चाय विकास बोर्ड ने पहली चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में स्थापित करी। उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना 1994 में कहाँ की गई थी? नैनीताल में की गई थी। ठीक है। इसके बाद देख लेते फटाफट से। स्वामी वनखंडी महाराज का आश्रम ये सातताल में है। यहाँ पर हिडम्बा पर्वत पर ये मंदिर स्थित है। इसी को भारत माता उद्यान के नाम से जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मंदिर नैनीताल चंपावत की सीमा से लगा हुआ है। और देवस्थल कहाँ पर स्थित? देवीद्वार क्षेत्र के मध्य में है और 8000 फीट की ऊंचाई पर बृहस्पति पर्वत स्थित है। ठीक है। देवस्थल में 2016 में 30 मार्च 2016 में देश की सबसे बड़ी दूरबीन लगाई गई थी। और बाद में 2022 में एरीज ने यहाँ पर पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित करी। कहाँ? देवस्थल में। ठीक है। डुंगरी गांव, यहाँ पर राजाकोट रानीकोट किला है। यहाँ पर हेड़ाखाना आश्रम गौला नदी के तट पर नैनीताल में स्थित है। कैंची धाम, तो यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज ने 1957-58 में इस धाम की स्थापना करी। क्षिप्रा नदी के तट पर है। और नीम करोली महाराज का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। और 15 जून को यहाँ पर लगता है कैंची मेला। ठीक है। काकड़ी घाट, यह आपके अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर खैरना पुल से कुछ दूरी पर स्थित है। सोमवारगिरी बाबा का आश्रम है काकड़ी घाट में ही। ठीक है। पलड़ा गुफा पदमपुरी में। ठीक है। अगला पदमपुरी की बात करें तो सरना तथा पोखराण के संगम पर इसी सरना नदी को हम बोलते हैं कलसा के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? कलसा नदी के नाम से जानते हैं। नानतीन महाराज का आश्रम घोड़ाखाल से आगे श्यामखेत है, वहीं पर आपका ये नानतीन महाराज का आश्रम है। इनका वास्तविक नाम शिवनारायण था। रामगढ़ की बात करें तो इसको फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सेब की प्रजाति ग्रीन स्वीट और सबसे बाद में पकने वाली जो प्रजाति है पिछोला सेब है यहाँ पर होता है। और प्रसिद्ध फल यहाँ का आड़ू है जिसकी प्रजाति तोतापरी और हिल्सवरी है। इसके अलावा पोलम भी यहाँ पर पोलम भी उत्पादित किया जाता है जिसकी प्रजाति है गोज प्रजाति। ठीक है। ग्रीन गोज। टैगोर हिल पर रविन्द्रनाथ टैगोर का निवास स्थान गीतांजलि भवन था यहाँ पर, जो अब खंडर अवस्था में है। और इसके अलावा यहाँ पर महादेवी वर्मा के द्वारा रामगढ़ में
एक भवन का निर्माण करवाएगा जिसे मीरा कुटीर के नाम से जानते हैं। पंडित नेहरू और नरेंद्र देव को रामगढ़ बड़ा प्रिय था यहाँ पर, ठीक है। महर्षि अरविंद घोष ने यहाँ पर तपोगिरी आश्रम, इसके अलावा मधुबन आश्रम, नारायण स्वामी के द्वारा यहाँ पर 1919 में नारायण स्वामी आश्रम की स्थापना की गई, ठीक है। महादेवी वर्मा सृजन पीठ, मीरा कुटीर को ही क्या कहा जाता है अब, महादेवी वर्मा सृजन पीठ के नाम से जानते हैं। और 1929 में नैनीताल आती हैं महादेवी वर्मा और गांधी जी से उनकी भेंट होती हैं। और 53 में महादेवी वर्मा ने ताकुला में उत्तरायण नामक संस्था की स्थापना करी। मुक्तेश्वर, इसको मूक शहर या साइलेंट सिटी के नाम से जानते हैं। 1893 में यहाँ पर IBRI की स्थापना अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की जाती है, ठीक है। मुक्तेश्वर में शिवधाम मंदिर है, मुक्तेश्वर महाराज का समाधि मंदिर भी है यहाँ पर मुक्तेश्वर में। रानीबाग, प्राचीन नाम चौघाड़ पाटा, मार्कंडे ऋषि की तपस्थली है यहाँ। जिया रानी की प्राचीन गुफा है, जिया रानी का लगता है यहाँ पर मेला, और जिया रानी की यहाँ पर समाधि भी रानीबाग में। शीतला देवी का मंदिर नैनीताल, पायलट बाबा का आश्रम गेठिया भवाली के निकट में स्थित है, वहीं पर स्थित है आपका पायलट बाबा का आश्रम। काली चौड़ काठगोदाम में है। काठगोदाम पहले इसका नाम था बमरी घाट दर्रा, और रानीबाग के अलावा इसको भी चौघाड़ पाटा के नाम से जानते हैं। चंद काल में इसको बाड़ा खोटी बाड़ा खेड़ी कहते थे। टिम्बर किंग दान सिंह मालदार के यहाँ पर लकड़ी गोदाम थे। भीमताल से निकलने वाली नदी पुष्पभद्रा का काठगोदाम में ही गौला से संगम हो जाता है। 24 अप्रैल 84 को 1884 को यहाँ पर क्या पहुंची थी, काठगोदाम रेल पहुंची थी। गुलाब घाटी भी इसको कहते हैं। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठगोदाम को। हल्द्वानी, हल्दू के पेड़ों की अधिकतर कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा। बाद में 1834 में ट्रेल ने इसका नाम हल्द्वानी से रख दिया हल्द्वानी। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, गौला नदी के तट पर स्थित है, और गौला नदी पर जमरानी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। राज्य का सबसे बड़ा कत्था उत्पादन केंद्र हल्द्वानी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। और 25 मार्च 1995 को यहाँ पर ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना की गई। लघु उद्योग विकास संस्थान स्थित है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी में स्थित है। और यहाँ पर नहरें किसने बनाई, रैमजे ने बनाई। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। इसके अलावा हल्द्वानी में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है, ठीक है। 2016 में गौलापार में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू बनाया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम हल्द्वानी में। उच्च शिक्षा निदेशालय यहाँ पर स्थित है। 1913-14 में गौला नदी पर जो पुल बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनवाया गया। 1885 में यहाँ पर टाउन एक्ट पारित किया गया। 27 फरवरी 1897 को यहाँ पर नगर पालिका बनाई गई। 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम घोषित किया गया। हल्द्वानी राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। रामनगर, स्थापना 1850 में कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं रामनगर को। और यहाँ पर ढिकाला स्थित है जिसको कॉर्बेट का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है जिसकी स्थापना 2008 में रामनगर में की जाती है, ठीक है। जुड़वा घाटी रामनगर में है। गिरिजा देवी का मंदिर रामनगर में कोसी नदी के मध्य। प्राचीन बस्ती यहाँ पर स्थित थी, ठीक है। ढिकुली में ही, ढिकुली का प्राचीन नाम विराटनगर या विराटपत्तन मिलता है, ठीक है। और इसी विराटपत्तन थी ये गोविंदसाण की प्राचीन राजधानी है जिसके हमको अवशेष ढिकुली से ही प्राप्त होते हैं, ठीक हो गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापना 1936 में की गई। 4 जोनों में इसको बांटा गया है। ढिकाला, बिजरानी, झिरमा, दुर्गा देवी। काला ढूंगी बोर नदी के किनारे स्थित है। जिम कॉर्बेट का यहाँ मकान है, उसी को बना दिया गया, संग्रहालय बना दिया गया। कॉर्बेट फॉल आपका ये नया गांव में स्थित है। छोटी हल्द्वानी या नया हल्द्वानी के नाम से इसको जानते हैं काला ढूंगी को। और कॉर्बेट संग्रहालय का उद्घाटन 1965 में चौधरी चरण सिंह द्वारा किया गया। सीतावनी, तो मानसखंड के 40वें अध्याय के सीतेश्वर महात्म्य के नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सीतावनी में राम लक्ष्मण सीता नामक जलधाराएं हैं। सीता जी का मंदिर है। वाल्मीकि का आश्रम है यहाँ पर सीतावनी में। और पवलगढ़ संरक्षण आर्कसिटी का नाम अब सीतावनी कंजर्वेशन कर दिया गया है, ठीक है। सीतावनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जोलीकोट
नैनी झील का गेटवे है ये, इसको मधुग्राम के नाम से जानते हैं, मधुमक्खी पालन का केंद्र है जौलीकोट आपका। गौलापार इसको ग्रेटर हल्द्वानी कहते हैं, गौला नदी के किनारे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया यहाँ पर, कार्बन न्यूट्रल जू है, दुर्लभ वृक्ष संरक्षण केंद्र है यहाँ पर। और गौलापार के ही गौलापार में ही कालीचौड़ नामक मंदिर हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर स्थित है। और जलप्रपात की बात करें यहाँ पर, भालूगाड़ जलप्रपात मुक्तेश्वर में, कॉर्बेट नया गांव में कॉर्बेट आपका है, कॉर्बेट फॉल। ढोकाने भवाली के पास, अल्मोड़ा नैनीताल के बीच में, फिरकी कालाढूंगी में, सुभाषधारा नैनीताल में, लदुआगाड़ रामनगर में, वुडलैंड वाटरफॉल आपका नैनीताल में। खनिज संपदा की बात करें तो नैनीताल के का जो कालाढूंगी क्षेत्र है और रामगढ़ क्षेत्र लोहा और मैग्नेसाइट के अयस्क मिलते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक लोहा नैनीताल जनपद में मिलता है। और नैनीताल का जो मझरिया क्षेत्र है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत चोटियों की बात करें यहाँ पर, हिडिंबा पर्वत है, किलवरी, डोरीथू सीट, हनी बनी, टिफिन टॉप, शेर का डांडा, चाइना पीक, स्नो व्यू, हाड़ीगढ़ी का शेर, इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की चोटी, यह आपका ओखलगना ब्लॉक में स्थित है। दर्रों की बात करें नैनीताल में, चिलकिला, चौकी घाट, चोरगलिया, बमौरी घाट दर्रा, ठीक है, ये आपके नैनीताल में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है। लीसा कारखाना सबसे पहले यहीं स्थापित किया था अंग्रेजों ने भवाली में। 1890 में बोट हाउस क्लब की स्थापना नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआ में। चाय विकास बोर्ड द्वारा सबसे पहली चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में स्थापित की गई। और उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना 1994 को नैनीताल में की गई थी। नैनीताल जनपद में वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर ली जाए तो यहां पर नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई है। कब की गई है? 2012 में नैनीताल में नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना। पवलगढ़ संरक्षण आरक्षिति, इसका गठन 2012 में किया गया था, जिसका नाम 2024 में क्या कर दिया, अब सीतावनी संरक्षण आरक्षिति कर दिया गया है। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन 2015 में स्थापित किया गया है इसको। जीवी पंत या गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन यहां पर 1995 में किया गया। इसी को नैनीताल जू के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप लोग गए भी होंगे यहां पर। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई, ठीक है। तो नंधौर 12 में, पवलगढ़ 12 में, इसका नया नाम अब सीतावनी हो गया है। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन 15 में, जीवी पंत वाला हो गया आपका ये नैनीताल जू 1995 में, कॉर्बेट 1936 में। नैनीताल जनपद में वनों की बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको नैनीताल में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र नैनीताल में मिलता है। और नैनीताल में कुल क्षेत्रफल का 72.64% वन क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल का 72.64% क्या है, वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नैनीताल तीसरे स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा अति सघन वन नैनीताल में पाए जाते हैं। पतली व कोटा दून नैनीताल में स्थित हैं, पतली व कोटा दून नैनीताल में स्थित हैं। और नैनीताल के भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है, ठीक हो गया। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल का 72.64% वहां पर वन मिलता है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में इसका तीसरा स्थान। सबसे ज्यादा अति सघन वन मिलते हैं, पतली कोटा दून यहां पर स्थित है। और नैनीताल के भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। नदियों की बात करें, बाकरा नदी है एक, नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर हो जाती है। गौला नदी, जो गौला है ये निकलेगी मोरनौला शहर फाटक के पास, पहाड़ पानी से निकलती है, ठीक है। मोरनौला शहर फाटक के पास से निकलती है पहाड़ पानी से। देहोआ नदी नैनीताल से निकलेगी। नंधौर नदी चोरगलिया के निकट देवहो से निकलती है ये भी, और नानक सागर में समाहित हो जाती है। दापका नदी का उद्गम गर्म पानी से, और नैनीताल से निकलती है बलिया नदी, और भीमताल से निकलती है पुष्प भद्रा, ठीक हो गया। तो बाकरा नैनीताल से निकलती है,
गौला निकलेगी मोरनौला सैर फाटक के निकट पहाड़ पानी से। देवोहा नदी नैनीताल से निकलेगी। नंधौर चोरगलिया के निकट से निकलेगी दापका गर्म पानी से। और नैनीताल से निकलेगी बलिया नदी। और भीमताल से निकलेगी आपकी पुष्पभद्रा। ठीक हो गया। परिवहन की बात करें यहाँ पर तो नैनीताल काठगोदाम को 1882 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा, किच्छा से काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाई गई, सॉरी 1882 में बिछाई गई और 1884 में यहाँ पर रेल आ जाती है। ठीक है। 24 अप्रैल 84 को पहली रेलगाड़ी अवध तिरहुत रेल लखनऊ से हल्द्वानी आती है। मुरादाबाद से काशीपुर तथा काशीपुर से रामनगर तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1907 में बिछाई गई। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स लिमिटेड केमो, ठीक है, इसकी स्थापना 1939 में की गई। केमो की स्थापना, और एक काठगोदाम इसका मुख्यालय है। ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में रामनगर में की गई। ठीक है। फिर देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर। तो नैनीताल काठगोदाम को सड़क मार्ग से जोड़ा गया 82 में। रामपुर से किच्छा, किच्छा से काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाई गई 1882 में। 24 अप्रैल 84 को पहली रेलगाड़ी आती है, अवध तिरहुत रेल थी, लखनऊ से आती है हल्द्वानी। मुरादाबाद से काशीपुर और काशीपुर से रामनगर तक जो रेलवे लाइन है 1907 में बिछाई गई। केमो की स्थापना 1939 में काठगोदाम में की जाती है। ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में कहाँ की गई? रामनगर में। अब कुछ इसमें फैक्ट देख लेते हैं, नोट है। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला है। नैनीताल में हैंगमैन्स या फिर फांसी गधेरा भी कहते हैं इसको, कहाँ स्थित है? आपका नैनीताल में स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की थी, कहाँ की थी? नैनीताल में की थी। नैनीताल रोपवे की स्थापना 1985 में। कुमाऊं भावर खेतीहर न्यास निधि का गठन 1906 में किया गया। 1867 में आपदा प्रबंधन के लिए हिल सेफ्टी कमेटी का गठन भी नैनीताल में किया गया था। ठीक है। तो 1867 में हिल सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है यहाँ पर। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि 1906 में। नैनीताल रोपे 1985 में। पहाड़ संस्था नैनीताल में शेखर पाठक ने बनाई। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में। हैंगमैन्स या फांसी गधेरा नैनीताल में। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला है और नैनीताल का पहला ऑर्गेनिक गांव है माकंदपुर। चलिए आगे देखते हैं। खुरपाताल की प्राकृतिक सुंदरता एवं शांत प्रकृति के कारण खुरपाताल को नैनीताल का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है। नैनीताल का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खुरपाताल को। और खुरपाताल के निकटवर्ती स्थलों में माउंटेन मैजिक एडवेंचर विलेज, हिमालय बॉटनिकल गार्डन और सड़ियाताल यहाँ पर स्थित है। खुरपाताल में माउंटेन मैजिक एडवेंचर विलेज, हिमालय बॉटनिकल गार्डन है यहाँ पर, और सड़ियाताल स्थित है। कहाँ? खुरपाताल में। ठीक है। और खुरपाताल को नैनीताल का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मॉस गार्डन की स्थापना नवंबर 2020 में नैनीताल के लिंगाधार में खुरपाताल के निकट की गई। ठीक है। तो मॉस गार्डन भी कहाँ है? खुरपाताल में लिंगाधार पर। सन 2020 में इसकी स्थापना की जाती है मॉस गार्डन की। गुफा महादेव का मंदिर तल्लीताल में स्थित है। ठीक है। 1904 में पटवा डांगर में वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, रक्षा शोध संस्थान इसको बोलते हैं, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1904 है पटवा डांगर। ठीक है। ये भवाली के निकट है। किलवरी बर्ड सेंचुरी पंगुट गांव में स्थित है। ठीक है। पंगुट गांव से पहले स्थित है किलवरी बर्ड सेंचुरी। सन 1851 में नैनीताल में पुलिस थाना स्थापित किया गया। 1857 में नैनीताल में छावनी स्थापित की गई। 1867 में नैनीताल क्लब की स्थापना की गई। ठीक है। नैनीताल 1892 में नैनीताल में रैमजे अस्पताल की स्थापना। नैनीताल जनपद में अनुसूचित जाति की क्या है? सर्वाधिक साक्षरता है। यहाँ पर लौह उत्पादन सर्वाधिक होता है। पतली व कोटा दून स्थित है यहाँ पर नैनीताल में आपके। ठीक है। कालाढूंगी रामगढ़ क्षेत्रों में लोहे के मैग्नेसाइट अयस्क के निक्षेप यहाँ पर प्राप्त होते हैं। 1890 में बोट हाउस क्लब की स्थापना।
परिताल भीमताल के निकट चाफी गांव में कलसा नदी पर स्थित है परिताल आपका। तो परिताल है भीमताल के निकट चाफी गांव में कलसा नदी पर। हरीशताल लोहाखाम ताल लोहाखाम मंदिर ओखलकंडा ब्लॉक के हरीशताल नामक गांव में स्थित है। बेतालेश्वर महादेव मंदिर, बेतालेश्वर महादेव मंदिर, नकुआ बेताल मंदिर बेताल घाट में कोसी नदी के किनारे स्थित है। नथुआ खान ये रामगढ़ के निकट में है, ये चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है अपने। चौली की जाली नामक स्थान मुक्तेश्वर में, यानी कि यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, चट्टान है, उस पर क्या है बीच में छेद है इस तरीके से आपका, ठीक है, उसको बोलते हैं चौली की जाली, ये मुक्तेश्वर में है। धानाचूली मुक्तेश्वर का निकटवर्ती स्थल है, इसे मिनी यूरोप के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुक्तेश्वर से पहले ही पड़ता है धानाचूली, ठीक है, यहीं से रास्ता गया है मुक्तेश्वर जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, धानाचूली होते हुए जाना पड़ेगा, और इसको मिनी यूरोप कहते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं, ठीक है। जोली कोट को नैनी झील का प्रवेश द्वार और नैनीताल का अज्ञात पर्यटक स्थल भी कहते हैं जोली कोट को। और 1909 में जोली कोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की जाती है, ठीक हो गया। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी, खुरपाताल को नैनीताल का मिनी स्विट्जरलैंड, और खुरपाताल में माउंटेन मैजिक एडवेंचर विलेज, हिमालय बॉटनिकल गार्डन, सरियाताल। और मॉस गार्डन की स्थापना 2020 में लिंगाधार में खुरपाताल के निकट की गई। गुफा महादेव मंदिर तल्लीताल में 1904 में पटवा डांगर में वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। अगर कभी ऑप्शन में आपको वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की का ऑप्शन पटवा डांगर नहीं मिलेगा तो भवाली लगा दीजिएगा आप, ठीक है। किलवरी बर्ड सेंचुरी पंगूट गांव में से पहले स्थित है। 1851 में नैनीताल में पुलिस थाना, 1857 में नैनीताल छावनी की स्थापना, 1867 में नैनीताल क्लब की स्थापना, 1892 में नैनीताल में रैमजे अस्पताल की स्थापना की जाती है, ठीक है। नैनीताल अनुसूचित जाति की सर्वाधिक साक्षरता जनपद है। सर्वाधिक लौह उत्पादन यहाँ होता है। पतली व कोटा दून नैनीताल में स्थित है। काला ढूंगी रामगढ़ में लोहे के मैग्नेसाइट अयस्क प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा नैनीताल का जो मझरिया क्षेत्र है यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक हो गया। नैनीताल में बोट हाउस क्लब की स्थापना 1890 में। भीमताल के चाफी गांव में कलसा नदी पर परिताल स्थित है। हरीशताल लोहाखाम मंदिर ओखलकांडा ब्लॉक के हरीशताल गांव में है। बेतालेश्वर महादेव मंदिर नकुआ बेताल घाट में कोसी नदी किनारे स्थित है। नथुआ खान रामगढ़ के निकट में है, सेब तथा चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। चौली की जाली नामक स्थान मुक्तेश्वर में स्थित है। धानाचूली जो है मुक्तेश्वर का निकटवर्ती स्थल है, इसको मिनी यूरोप के नाम से जानते हैं। जोली कोट नैनी झील का प्रवेश द्वार और नैनीताल का अज्ञात पर्यटक स्थल है। और 1909 में नैनीताल में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की जाती है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं नैनीताल में कुछ प्रमुख संस्थानों की बात, ठीक है। तो RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, उससे पहले इसको जानते थे हम लोग जवाहरलाल नेहरू प्रशासनिक अकादमी, जब ये उत्तर प्रदेश में था तो 2016 में इसके नाम के साथ RS टोलिया जोड़ दिया गया था। इसकी स्थापना 1988 में नैनीताल में की जाती है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान ये नैनीताल में। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो लिंगनाट में स्थित है, ये आपका निगलाट में, ठीक है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1904 आपका पटवा डांगर में है ये। आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थापना 1995 एरीज में, एरीज के नाम जानते हैं, नैनीताल में स्थापना की गई इसकी। आर्यभट्ट हो गया आपका नैनीताल में, ठीक है, एरीज के नाम से जानते हैं। तरार अनुसंधान केंद्र भीमताल। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक पर। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय नैनीताल में। हिल्ट्रॉन नैनीताल। टीबी सैनिटोरियम भवाली 1912। प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय आपका नैनीताल में। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, इसी को कहते हैं उजाला, 2004 में इसकी स्थापना। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी। HMT रानीबाग अब तो बंद हो गई है। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी में 1983 में यशोधर मठपाल द्वारा, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पंतनगर के साथ पटवा डांगर में स्थित है।
भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान IVRI अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा स्थापित है 1893 में, मुक्तेश्वर में स्थित है ये। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी, IT अकादमी केंद्र हेरिटेज भवन नैनीताल, डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल, मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी तीन पानी हल्द्वानी, सेंट्रल हिमालय इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर चूनाखान रामनगर में स्थित है, कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काठगोदाम, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया गया है, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा टेलीफोन फैक्ट्री भी स्थापित है आपकी काठगोदाम में, टेलीफोन फैक्ट्री। ठीक है, तो क्या क्या चीजें यहां पर होगी आपकी, RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल, राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य अनुसंधान संस्थान नैनीताल, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलनाट, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटवाडांगर, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज 1995 नैनीताल, तरार अनुसंधान केंद्र भीमताल, राजकीय बेस्ता मनोरा पीक, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी भीम हल्द्वानी, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, हिल्ट्रॉन नैनीताल, टीबी सैनिटोरियम भवाली, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय नैनीताल, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नैनीताल, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटवाडांगा के साथ पंतनगर में स्थापित है ये, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी, IT अकादमी हेरिटेज भवन नैनीताल, डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल, मुक्त विश्वविद्यालय तीन पानी हल्द्वानी, सेंट्रल हिमालय इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर चूनाखान रामनगर, कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काठगोदाम में, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया गया इसको, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट भी आज निपट गया है, और इससे पहले हम लोगों ने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में अध्ययन किया था, और ये नैनीताल भी आपका निपट चुका है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं से हैं आपके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी ये चैनल इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए।